Let me introduce you. This is all about the journey of a doctor. Okay, lot of things people don't know, students do not know. They have this dream in their mind. Yeah, they have the passion, they have the fancy, they have the dream that I can become a doctor. I want to become a good doctor. I want to serve the patients. I want to do everything, but they do not know the challenges to which will come on the way to fulfill these dreams. Okay, so what I'm going to do is, in the next half an hour, नेक्स्ट आधे घंटे में 40-45 मिनट्स में मैं आपको सारे रूल्स और रेगुलेशंस बता दूंगा, ठीक है, एक डॉक्टर बनने के, और एक अच्छे डॉक्टर बनने के रास्ते बता दूंगा, ठीक है। सो इट्स अ कूल सेशन। नीट का प्रेशर को साइड में रख दो, दिमाग के पीछे छोड़ दो, ठीक है, और ये सेशन जो होगा खत्म होगा, यू आर गोइंग टू फील मच बेटर, दैट आई कैन अश्योर यू। ये मेरा पहला सेशन नहीं है, ये शायद मैंने अभी तक कम से कम 50,000 लोगों को काउंसलिंग कर लिया है इंडिया के अंदर लास्ट 4 साल में। सो आई एम धनंजय, आई एम द CEO ऑफ मोक्ष। you'll find lot of videos on YouTube, मोक्ष MBBS करके चैनल है, प्योर काउंसलिंग सेशंस हैं, बोरिंग 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं, उसके वीडियोस डाले हैं, बट उसमें इंफॉर्मेशन इतनी भरी है कि आदमी अपनी करियर बहुत शांति से बना सकता है, अच्छे से अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट तक का प्लानिंग पहले से कर सकते हो, सिर्फ MBBS नहीं, PG तक, MD MS बनने का सपना जो आपका है वो भी पूरा कर सकते हो। ये 1 घंटा बहुत ही इंफॉर्मेशन से पावर पैक्ड है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड ये नीट क्या है यार। ये इतना हल्ला गुल्ला है 2 साल से, लास्ट मिनट आने के पहले ये कोरोना ने आके उसको भी डिले कर दिया, 26 जुलाई को हो गया, वो भी होगा नहीं होगा, डिले होगा, क्या होगा, सब कुछ एकदम इसमें आ गया है। 99% तो नीट तो होगा 26 जुलाई को, उसमें कोई डाउट नहीं लग रहा है, बट होगा तो भी क्या होगा, होना ये है, बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन होगा। 16 लाख डॉक्टर्स बनने के जो सपने थे इस कंट्री में, उसमें से 35,000 सही निकलेंगे, बाकी के जो 98% लोग हैं वो सिस्टम से फिल्टर आउट हो जाएंगे। ये होता है 16 लाख लोगों का ब्रेकअप, आपके सामने है। करीब करीब 35-36 हजार डॉक्टर बनेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मेरिट के बेस के ऊपर, और इसमें से भी जो 36-36 हजार है, 50% मतलब 17-18 हजार डॉक्टर्स जो हैं वो ओपन कैटेगरी के होंगे और आधे डॉक्टर रिजर्व कैटेगरी के होंगे। बहुत ही स्लिम बनते जा रहा है अपना चांस। 16 लाख का 35,000 सिर्फ 2.2% होता है, ठीक है, ओनली 2.2% सक्सेस रेशियो है। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, सबको पता है। अभी नीट को एक 40 डेज बाकी है, उसके पहले मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि ये कितना कॉम्पिटिटिव है। प्राइवेट कॉलेजेस जो सबको लगता है मेरे को गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा तो मैं प्राइवेट में चला जाऊंगा, आई कैन अंडरस्टैंड। 17-18 साल के बच्चों के सपने ऐसे ही होते हैं, बट इसकी जो कॉस्ट है वो कम, ऑन एन एवरेज 60 लाख रुपया है। कोई 50 लाख में होता है, कोई 80 लाख में होता है, 1 करोड़ तक जाता है, बट ऑन एन एवरेज 60-65 के नीचे कोई नहीं डॉक्टर बन सकता। इट्स सो एक्सपेंसिव। अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, कितने लोगों का बजट कितना है, तो अभी 90% से ज्यादा लोग बोलेंगे सर 20 लाख 25 लाख के अंदर मेरे को बनना है तो बन सकता है, नहीं तो मेरे में ताकत नहीं है। आई कैन नॉट आस्क माई पेरेंट्स टू पुट इन मोर देन 15-20 लाख रुपीज। I become a doctor from government college or I forget my dream. This is not my cup of tea. Most of the students will say that. करेक्ट। इसी वजह से भले 31,000 सीट है, भर्ती नहीं है। आप लोगों को लगता है इतनी डिमांड है इंडिया में कि कॉलेज में MBBS की सीट नहीं मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे एजेंट रखते थे, ये लोग वो ऐसा फैलाते थे बातें कि भाई तुमको सीट नहीं मिलने वाली, बहुत भरी हुई है, डोनेशन दो, पैसा दो तभी मिलेगा। अरे भाई, इतना करने के बाद में सिर्फ 40% सीट भरती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। इतना पैसा नहीं होता 60-70 लाख रुपया। और अब तो कोरोना के टाइम में आप समझ गए हो, कई लोगों के जॉब्स गए हैं, कई लोगों की इनकम्स टूटी है, कई लोगों की इकोनॉमी खराब हुई है। ये सब चक्कर में तो और कम सीटें भरेगी। तो इकोनॉमिकली पढ़ाई तो मैंडेटरी है, रोटी कपड़ा मकान और पढ़ाई, करेक्ट। इट इज दैट मैंडेटरी, दैट बेसिक नाउ। और अगर आपके मन में कीड़ा है
डॉक्टर बनने का पैशन है तो वो और कुछ आप बन ही नहीं सकते। धीरे धीरे ये ऐसा सिस्टम बनते गया कि प्लान ए सभी का नीट में 550 560 के ऊपर लेके आओ, या तो नीचे आया तो प्लान बी सीधा फॉरेन चले जाओ। ये है प्लान ए, ये है प्लान बी, और ये तो सिर्फ पैसों वाले के लिए है, कोई मतलब ही नहीं है। स्पेशली 60 से 70 लाख रुपया एमबीबीएस का और फिर 1.5 करोड़ रुपया पीजी का देना पड़ेगा, ये बहुत ही महंगा है। करेक्ट। अब कुछ रूल्स ऐसे चेंज हुए कि 2020 में जितने लोगों से हम काउंसलिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो 2020 में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, लेट मी स्विच ऑन द वीडियो। आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज फॉरगेट टू डू इट। आई जनरली डोंट डू, बट आजकल जूम बूम चलता है तो सबको, लोगों को आदत हो गई है कि यार वीडियो भी दिखे तो सामने वाले का इंटरेक्शन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। सो ये प्लान ए और ये प्लान बी इसलिए भी हुआ क्योंकि 2019 में रूल चेंज हो गए। ये जो जर्नी है उसके रूल बदल गए। क्या बदल गए? 2018 और 19 में क्या फर्क पड़ गया? 19 में बदला, वो 2020 में असर करेगा नेचुरली। करेक्ट। सो 2018 के अंदर रूल्स ऐसे थे कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करके आ रहे हो, जैसे रशिया, चाइना, यूक्रेन, बेलारूस, ये वो, कई लोग फालतू कंट्रीज में भी डाल देते हैं, फिलीपींस, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ये सब यूजलेस कंट्री, वहां की भी डिग्री मेडिकल काउंसिल ने अप्रूव की है। और बड़े से बड़ी कंट्री जो है, सुपर पावर है, डेवलप्ड कंट्री है, एडवांस्ड कंट्री है, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां की भी डिग्री अप्रूव की है। तो मेडिकल काउंसिल ने फॉरेन में आपको डिग्री का अप्रूवल दिया है, आप पढ़ाई कर सकते हो। और जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया आपको, करीब करीब 15,000 स्टूडेंट हर साल जाते हैं। इसका कारण बहुत सिंपल है, ये गारंटीड एडमिशन सिस्टम है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नीट। आप क्वालिफाई कर लिए तो आपका एडमिशन पक्का हो गया, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये क्या सडनली क्यों इतना सर्ज आ गया? जस्ट बिकॉज इट इज इजी टू बिकम अ डॉक्टर, just because it is easy to get an admission there? No, not only because of that. ये सर्ज आया क्योंकि एक रूल चेंज हो गया 2018 में। अगर आप फॉरेन से एमबीबीएस करके आते थे, इंडिया में आते थे, तो आपको एक लाइसेंस एग्जाम देना पड़ता था। डिग्री इज डिफरेंट, लाइसेंस इज डिफरेंट। ये सेंटेंस याद रखना अगर आपकी करियर का सक्सेस चाहिए तो। जब आप डॉक्टर बनते हो, डिग्री कॉलेज देती है, लाइसेंस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देती है इंडिया में। यूएस के अंदर यूएसएमएलई वाले देते हैं। तो आपको जो लाइसेंस चाहिए, आपको वो प्रैक्टिस लाइसेंस होता है। सो इफ यू रियली वांट टू प्रैक्टिस, देन यू नीड अ लाइसेंस इन योर हैंड। आप कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो तो पीछे एक लगा रहता है, इफ यू हैव नोटिस्ड, एक फ्रेम लगा रहता है उसके पीछे या तो दीवार पे, या जब वेटिंग रूम के बाहर। So that is the license that they have got, that they can practice, they can advise, they can touch the patient, they can diagnose the patient, they can they can give the prescriptions, and you can buy the, on that basis the chemist will issue the drugs. So this is only possible if you have a license. So ये हजारों लोग इंडिया फॉरेन से आते थे, इंडिया आते थे, इंडिया आ गए, फिर एफएमजी एग्जाम देना पड़ता था, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, और फिर उनको पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे तो लाइसेंस मिलता था। पर यही 2018 में, if you would have done MBBS from Indian government or private colleges or deemed universities, you would not require the license. You would not require to give FMG. You directly get a license. ये फर्क रखा था फॉरेन से करने का या इंडिया में करने का। अब 2019 में वो फर्क को खत्म किया गया है। ये एफएमजी का नाम बदल के नेशनल एग्जिट टेस्ट रखा गया है, नेक्स्ट। ये एमबीबीएस डिग्री जो है, आप चाहे इंडिया से लो, कोई गवर्नमेंट कॉलेज से लो, प्राइवेट से लो, अब्रॉड से लो, रशिया से लो, यूक्रेन से लो, यूक्रेन की गवर्नमेंट कॉलेज से लो, प्राइवेट से लो, कहां से भी लो, आप इंडिया वापस आए, आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है। चाहे इंडियन गवर्नमेंट, प्राइवेट, कहां से भी करो, कॉमन एग्जाम है, और फिर ही लाइसेंस मिलेगा। अब जो स्टूडेंट्स
ने प्राइवेट में 70 लाख रुपया पैसा दे के सीट खरीदने के चक्कर में थे, वो सारे फंस गए। इसका कारण है कि नेक्स्ट एग्जाम का क्वालिफिकेशन हैज बिकम मैंडेटरी फॉर बोथ इंडिया एंड अब्रॉड की डिग्रीज के लिए, और यही नेक्स्ट एग्जाम के मेरिट लिस्ट में आओगे तो आपको पीजी का सीट मिलेगा। मतलब दो चीजें एक ही साथ में हो रही है। अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं इंडिया में भी एमबीबीएस करूंगा तो मुझे नेक्स्ट पास करना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, यू कैन ऑलवेज टैप ऑन दैट एंड यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, आई कैन आंसर दैट। ओके, आप जब भी टाइप करोगे मैं देख पाऊंगा उस सवाल को। तो आपको कोई मन में सवाल हो, कोई ये आपका फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा पूरा जर्नी कैसा जाएगा आगे। अगर वो फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपको आपकी करियर प्लान करने में बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, अब रूल समझ लो कि ये बदल जाने के लिए वजह से, नेक्स्ट आ जाने की वजह से आपको बहुत ही चेंज्ड फीचर मिल जाए। विच इज अ बेटर, अब्रॉड और इंडिया? हार्दिक, it is very simple. If you get into Indian government colleges, there is nothing like it. But ये क्या है, प्लान बी है हार्दिक। देखो, हमने देखा 2% को मिलता है इंडिया में, बराबर है। 98% तो फिल्ट्रेशन होने ही वाले हैं। सबके पास पैसे नहीं है, ऑप्शन क्या रहेगा? अब्रॉड। अब अब्रॉड का तैयारी मेंटली पहले से करोगे, रिसर्च पहले से करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या अच्छा आपके लिए, क्या क्या नहीं है। ठीक है ना? सो चीज ऐसा है कि जब आदमी के पास ऑप्शन नहीं रहता तो आदमी अब्रॉड करता है। एटलीस्ट वो ऑप्शन तो है, मैं डॉक्टर तो बन सकता हूँ, मैं पीजी तक जा सकता हूँ, मेरी लाइफ तो सेटल है। पर अगर इंडिया में गवर्नमेंट में मिलता है तो कोई नहीं जाता। ठीक है ना? दूसरी बात, हरिजा जगदीप, फीस, ये बहुत गलत सवाल है। हरिता जिंगले इंगले, जगदीप इंगले, इसका कारण ये है कि इसी सवाल के चक्कर में फंसते हैं लोग। मैं एक सवाल पूछता हूँ हरिजा, क्या आपको मैंने एक कोर्स देता हूँ, रशिया के अंदर 2 कोर्स है। एक कोर्स है जो इंग्लिश में सिखाएगा, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है और 22 लाख रुपया लग जाता है। एक कोर्स है जो आपको 15 लाख में कराएगा, बट वो इंग्लिश में नहीं सिखाएगा, रशियन में सिखाएगा। उधर कोई भी टीचर इंग्लिश नहीं बोलेगी। आपको इंडिया आके वही नेशनल एग्जिट टेस्ट पास करना है। आप कौन सा कॉलेज में जाओगे? 15 लाख में जाओगे? मैं बोल रहा हूँ 12 लाख में देता है, क्या आप जाओगे उसमें? Absolutely. So Ashwini, this is what it is. So please correct Harija. So fees, पैसा, ये सब बाद की बात है। पहले आप दुकान में जाते हो, आप कोई शॉप में जाते हो, आप अमेजोन पे कुछ बाय करते हो या शीन पे कुछ बाय करते हो, तो आप पहले क्या देखते हो? सिर्फ पैसा देखते हो या क्या मिलेगा वो भी देखते हो? आप रेस्टोरेंट में जाते हो, मैं पानी पूरी खाना है, तो आप पानी पूरी के पैसे देखोगे या पानी पूरी देखोगे पहले? Absolutely. So please, we will compare the prices. We are not going to get into something which is going to cost beyond your capabilities, but we must understand what is required. What am I getting out of it? What do I really require? How are the things what I am offering, what is being offered to me? Are they the real things? एक शौक वाली चीज बताता हूं मैं सभी बच्चों को कि 450 यूनिवर्सिटीज को अब्रॉड में अप्रूवल दिया गया है। 450 यूनिवर्सिटीज। आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे पढ़ सकते हो एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेजेस कौन सी है। इसमें से जाने लायक मुश्किल से 50 कॉलेज है। बाकी की 400 जो कॉलेज है, 400 कॉलेजेस, वो नहीं जाना चाहिए। एक मैं वही बताना चाहता था। ये जो 450 में से 400 को डस्टबिन में डालना है, 50 को अपने को सिलेक्ट करना है। अब इसका रास्ता क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो भी आप समझोगे कि फीस इज सेकेंडरी, क्वालिटी इज प्राइमरी। इसका कारण, एक मेजर कारण ये है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक तकलीफ कर दी है हम सभी को, कि चाहे कॉलेज गवर्नमेंट हो फॉरेन में, चाहे प्राइवेट हो, उसको भी अप्रूव करके रखा है। चाहे कॉलेज इंग्लिश में सिखाती हो, चाहे रशियन में सिखाती हो, उसको भी अप्रूव करके रखा है। चाहे कॉलेज 1 साल पुरानी हो या चाहे 200 साल पुरानी हो, इतनी एक्सपीरियंस कॉलेज को भी अप्रूवल है, और 1 साल पहले खुली है उसको भी अप्रूव करके रख दिया है। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमारे लिए काम बढ़ा दिया है।
कि कचरे को हटाना पड़ेगा। हमको तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, हमको फॉरेन भी जाएंगे तो हम प्राइवेट में नहीं जाना चाहते, क्योंकि नेचुरली ये प्राइवेट कॉलेज तो एक आदमी चलाता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या होगी गवर्नमेंट के सामने। तो एक रूल आया कि नीट क्वालिफिकेशन 2019 के बाद में कंपलसरी हो गया। इसका मतलब है एंट्री पॉइंट आपकी कॉमन हो गई और एग्जिट पॉइंट आपकी कॉमन हो गई इंडिया और अब्रॉड की। इंडिया में चाहिए नीट क्वालिफाई करना जरूरी है, अब्रॉड चाहिए नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। इंडिया से करोगे नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा, तभी लाइसेंस मिलेगा। सो इस लाइसेंस एग्जामिनेशन पहले इंडिया से पास करने वालों को नहीं था। फॉरेन से करोगे पहले एफएमजी था, अभी वही एग्जाम साथ में देंगे। आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना इजी है, तो आप बोलोगे सर 2 साल तक हमने क्या कितना मेहनत किया है 550 के पीछे, आखिर तो 2% को आने वाला है। अगर मुझे ये रूल पहले से पता होता कि सर नीट क्वालिफाई करने से मेरे को दुनिया की बड़े से बड़ी वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी में जो एम से ऊपर है उसमें भी मैं एमबीबीएस कर सकता हूँ, साथ में मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकता हूँ। तो सर क्या चल रहा है इतना लाइफ में? कोचिंग क्लास वालों ने तो कभी बताया नहीं मुझे, वो तो एंटी बोलेंगे। वो बोले अगर आपको बता दिया कि फॉरेन भी जा सकते हो तो कोचिंग क्लास वाले में पास जाएगा कौन? नीट के 2-2 लाख रुपए देगा कौन उनको? तो कोई नहीं बताता। यू हैव कम एट द स्टेज वेर यू हैव टू, यू आर येट टू गिव नीट एग्जामिनेशन। ये जो नेक्स्ट एग्जाम का जो आपको रूल है दैट हैज चेंज्ड द कंप्लीट पिक्चर। क्योंकि पहले एक इम्यूनिटी थी आपको, अगर इंडिया में करते थे तो आपको एक फायदा जरूर था कि कोई एफएमजी वगैरह देना नहीं था। पर अब तो वही चीज निकाल दी है गवर्नमेंट ने कि चाहे आप इंडिया में करो चाहे आप अब्रॉड करो, आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट जो लाइसेंस एग्जामिनेशन है वो तो आपको देनी ही देनी है। उसमें कोई भी बांध छोड़ नहीं चलेगी। यू देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। सो मेरे को एक सवाल सभी बच्चों को पूछना है। बाय द टाइम दिस, मैंने एक न्यूज़पेपर को डाउनलोड किया आपके स्क्रीन के ऊपर जिसमें हमारा ये जो नेशनल एग्जिट टेस्ट का जो रूल है वो पास हुआ है पार्लियामेंट में, वो मुझे बताना था। रिसर्च ऐसे होता है, अगर आप करोगे तो आपको सभी चीज चल। बट पहले बिफोर यू स्टार्ट दिस आई वांट टू नो, क्या आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट या यूएसएमएलई जैसी लाइसेंस एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस अभी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके, आई एम क्लोजिंग डाउन द विंडो एट द मोमेंट। आपको मैं बता दूं, ये है, शेयर कर रहा हूं मैं। 61% of the people have understood it's a very very important examination and you must prepare for the examination during your MBBS, otherwise आप नहीं पास हो सकते और इस MBBS की डिग्री का कोई फायदा नहीं होगा। 59% of the students are still not understanding the importance। सर मे भी देखेंगे, क्या जल्दी है? 5 साल होता है MBBS, 4.5 साल 5 साल होता है, बाद में देखेंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर देंगे। 19 ही तो सब्जेक्ट रहते हैं, देर आर ओनली 19 सब्जेक्ट्स टॉट इन MBBS, व्हाट इज द हरी? मैं बताता हूँ हरी क्या है। क्या हुआ बच्चों के साथ में जिन्होंने लास्ट 4 साल 5 साल तक लाइसेंस एग्जामिनेशन दिया है? जो फॉरेन से आते थे वो तो एफएमजी पासिंग रेट पूछ लेते हैं ना गूगल को कि भाई कितने लोग पास हुए कितने लोग फेल हुए। कई लोगों ने ऐसा सोचा कि मैं बाद में कर लूंगा एग्जाम की प्रिपरेशन, फिर फेल गए। ऐसा क्या है, रिजल्ट क्या है? गूगल क्या बोलता है, एफएमजी जो लाइसेंस एग्जामिनेशन है उसका पास परसेंटेज सिर्फ 14% है। 4 साल 15 16 17 18 4 years का एवरेज 61,000 candidates appeared for the examination। आप बिलीव नहीं करोगे, 61,000 ऐसे कैंडिडेट जो 5-5 साल फॉरेन में पढ़ के आए, इंडिया आए, डिग्री लेके आए थे, 20 लाख रुपया उड़ा के आए थे, पूरी मेहनत करके पास होके आए थे, वहां की सारी एग्जाम पास करके इंडिया वापस आए, प्रॉपर डिग्री एमसीआई अप्रूव्ड कॉलेज में से लेके आए, गए वो एफएमजी देने को, सिर्फ 8,700 पास हुए। बाकी की जब 52,000 अटेम्प्ट्स जो थे वो फेल हो गए। इसके 2 कारण थे। अब आप समझो हालत क्या है। अभी कोरोना में आपको डॉक्टर चाहिए, ये 52,000 डॉक्टर घर में बैठे हैं बट काम नहीं कर सकते क्योंकि लाइसेंस नहीं है उनके पास।
यू हैव गॉट टू बी मोर सीरियस देन व्हाट यू आर। ये मे बी वाला चक्कर निकाल दो, वो डॉक्टरी में काम नहीं आएगा। एमबीबीएस पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ हार्ड वर्क एंड इट्स अ 100%, you know, you'll have to give your 100%, otherwise you are nowhere. NEET is just a beginning. NEET is nothing. आप तो उसी में उलझे हुए हो, वो कुछ भी नहीं है, वो फिल्ट्रेशन एग्जाम है। और उसमें एमसीआई ने इनफ ऑप्शंस दिए हैं आपको। इंडिया में नहीं मिला, ठीक है, पैसा है, खरीद लो सीट, नहीं है ठीक है, अब्रॉड चले जाओ, बिंदास कहाँ से भी करके आओ, आखिर में आपको लाइसेंस एग्जाम देके डॉक्टर बन ही जाओगे, कोई टेंशन ही नहीं है। ये तो आपको किसी ने बताया नहीं था अभी तक कि ये इतना बड़ा ऑप्शन भी खड़ा रहता है। और 15,000 स्टूडेंट एक एक साल जाते हैं, आपको देख रहे हैं, गूगल बोल रहा है 4 साल में 60,000 डॉक्टरों ने एग्जाम दी। इसका मतलब हर साल कितने लोग आ रहे हैं वापस? हजारों डॉक्टर्स बन के आ रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट 15,000 सीट्स इन मेडिसिन इज अवेलेबल एट एक्सट्रीमली लो कॉस्ट? 15 लाख 20 लाख में 5 साल में भरने का फीस, और वो भी नीट क्वालिफाई कर लो और वो सीट आपकी है। ऑलरेडी 400 450 स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी सीट ब्लॉक कर दी ऑलरेडी। दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन एवरी डे। आप लोग अभी भी नीट के पीछे पड़े हो, रियलिटी कुछ अलग है। पहले पहले बोलते थे सर कोरोना है, कैसे जाएंगे, क्या होगा, अब बोल रहे हैं सर इंडिया में ही कोरोना ज्यादा फैल रहा है, अब यहाँ से भागना पड़ेगा। सो ये सोच अपनी बदलो। मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन मैं अवेल करूंगा, बट मैं डॉक्टर बन के रहूंगा, बट सही तरीके से जाऊंगा। 2 कारण थे ये 52,000 डॉक्टर जो घर में बैठे हैं ना, पैसा खर्चा करने के बाद में टाइम खर्चा, एफर्ट खर्चा, सब कुछ किया, बट घर पे बैठने का कारण, एक कारण ये है कि ये मे बी वाले थे। आप लोग में से जो मे बी वाले थे ना, वैसे सर देखेंगे क्या होता है। और दूसरा क्या प्रॉब्लम था, इन्होंने, इनको एजेंट लोगों ने उल्लू बनाया था इंडिया में। चाहे वो कोई भी आलतू फालतू कॉलेज, इनकी गलती इनकी थी कि इन्होंने रिसर्च नहीं किया। मैं आज आपको, यही हमारा वेबिनार का ऑब्जेक्टिव रहता है, आपको सही दिशा में हैंड होल्ड करना, ठीक है, आपको रिसर्च ओरिएंटेड बनाना, ताकि आप कोई भी गलती मत करो अपने करियर की। द यूथ ऑफ इंडिया need not make the smallest mistake just because they are casual about their own careers. You are serious about NEET, you are serious about an exam, you are serious about a challenge in your life, but you are not, you are very casual about your career. You really don't know what are the steps. Have you heard about national exit test before this webinar? I'm sure 90% of you will say no, बिकॉज आपने रिसर्च नहीं किया, आपने आगे का सोचा ही नहीं। एमबीबीएस के 5 साल के अंदर सारे बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। 19 सब्जेक्ट जो होते हैं वो छोटे मोटे नहीं है। पहले साल में जो सिखाया जाएगा एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, वो आपको डॉक्टर बनने के बाद में एग्जाम लेंगे उसकी। दूसरे साल में पैथो, फार्मा, डॉक्टर बनने के बाद में भी वही सब्जेक्ट की एग्जाम, मिलके जुल के 19 सब्जेक्ट्स, 64 रेफरेंस बुक्स, एक एक बुक होगी मिनिमम 500 पेज की, मिनिमम, एवरेज 500 पकड़ के चलो, 700 पेज की। ये आपके मेमोरी, रिकॉल वैल्यूज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बहुत सारी स्किल्स को एडप्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सेल करना पड़ेगा। तो ये एजेंट लोगों ने जो यूनिवर्सिटी में डाला, मैंने आपको पहले ही बोला, क्या बोला था, 450 में से 400 कचरा है। अगर आप कचरे में गए तो ये 52,000 में आएगा। अगर आपने मे बी में बैठे तो ये 52,000। अगर आपने लाइसेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर ली, there is nothing in this world which can stop you from going, not only doing MBBS, but you can lead up to right up to PG, MD, MS। इसका कारण है कि चाहे नेक्स्ट हो, चाहे वो USMLE हो, यूएस की, जो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में से एक गिनी जाती है डॉक्टरों के लिए, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो, यही दोनों एग्जाम से मेरिट में आओगे तो पोस्ट ग्रेजुएट की सीट मिलती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कहाँ लिखा है, कौन सा रूल है, मेरे को बताओ। तो मैं अभी से मैं तैयारी कर लेना चालू कर देता हूँ कि भाई मेरी करियर कैसे बनती है, उसकी जानकारी पढ़ो अभी आपके सामने।
ये जो डाउनलोड हो रहा था ना, मैंने बताया वो डाउनलोड हो जाने दो। आप भी गूगल कर सकते हो एनएमसी रूल्स फॉर डॉक्टर्स इन इंडिया इन राज्यसभा बिल कौन सा है करके। की प्रोविजन ऑफ द बिल एम्स यूनिफॉर्मिटी इन मेडिकल, चाहे आप इंडियन हो या अब्रॉड से करते हो, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इंडिया के फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम होगी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, इट विल बी कॉल्ड नेशनल एग्जिट टेस्ट। पढ़ो अभी, फॉर एडमिशन टू पीजी एंड ऑल्सो ऑब्टेनिंग प्रैक्टिस लाइसेंस, हर इंडियन डॉक्टर को ये देना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन से आ रहे हो तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम फॉर पीजी एंड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट इन मेडिसिन टफ, यही फाइनल ईयर की एमबीबीएस एग्जाम टू बी ट्रीटेड फॉर द सेम थिंग। इंडिया, अब्रॉड, कहां से भी आओ, आपको नेक्स्ट देना है। अगर आप क्वालिफाई हो गए लाइसेंस मिलेगा, अगर आप मेरिट में आए पीजी का सीट मिलेगा। अब क्या चाहिए मेरे को बताओ। आपको लाइसेंस भी चाहिए, पीजी भी आना है, ये अपना बेस्ड ऑब्जेक्टिव है। अब हम अपना सपना फॉर्म करेंगे, सिस्टम समझ गए, अब सही चीजें देख लेंगे, रिसर्च कर लेंगे और अपना सपना फॉर्म करके आगे बढ़ेंगे। नीट से डरने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब इतना है कि नीट का ऑप्शन आपके पास है। कई लोग समझते हैं ईगो को मत लाओ बीच में, रियलिटी को फेस करो। आज आप कौन से क्लास पे बैठे हो, आज आपका स्कोर कितना है, क्या आप 550 कर रहे हो टेस्ट सीरीज में? हर संडे को, संडे संडे कोई ना कोई क्लास, कोचिंग क्लासेस वाले लेते ही रहते हैं। क्या आप उस लेवल पे पहुंचे हो? क्या आपके क्लास के अंदर 100 बच्चों में से आप टॉपर हो? 100 में से, क्योंकि आखिर तो 1% 2% ही है रिजल्ट। तो पहला और दूसरा तो आना ही पड़ेगा मुझे, और कोई चॉइस नहीं। मैं अगर मेरे क्लासेस में 10वां आ रहा हूँ तो मैं नेशनली कैसे मैं पहला दूसरा आऊंगा? सो 26 जुलाई को जो एग्जाम होगी आपकी, इसका आपको समझना पड़ेगा कि रिजल्ट आपके अगस्त में आएंगे, सितंबर अक्टूबर में काउंसलिंग चलेगी, और नवंबर से, चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, नवंबर से आपका कोर्स चालू होगा। क्योंकि नीट क्वालिफाई करना जरूरी है सभी बच्चों को। एडमिशन, गारंटीड एडमिशन फॉरेन में हम लोग मोक्ष दिला देगा, नेक्स्ट की कोचिंग देंगे, यूएसएमएल की कोचिंग मिल जाएगी, वो मैं बताता हूँ सब कुछ अभी। पर नीट क्वालिफाई करने के लिए हमने कपिल सर को रिक्वेस्ट किया था कि एक मास्टर क्लास का आप बना के दो, सिर्फ बायोलॉजी में ऐसा प्रोग्राम बना के दो जी क्वालिफिकेशन गारंटीड हो। बस मेरे बच्चों को सिर्फ क्वालिफाई कर लिया, गारंटी हो गई, डॉक्टर बन गया, और कुछ भी नहीं है अभी इसमें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। जिसको जिसको डाउट है वो इस स्लाइड से पढ़ना समझना चालू कर दे, आपके ऑप्शंस। जिस भी बच्चे को डाउट है कि 550 नहीं आएंगे, अपनी अपनी सीट ब्लॉक करवाना सोच लो। पर वो, मैंने बोला आपको, कचरे में नहीं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड में। बस सही यूनिवर्सिटी। तो कॉस्ट तो एक अलग चीज है, 15 लाख में भी होता है, 18 में भी होता है, 22 में भी होता है, 25 में भी है, 30 में भी है। तो एमबीबीएस की बहुत सारी अलग अलग कॉलेजेस हैं। बट एक 6 साल का, 5 साल का कोर्स जो होता है इंटर्नशिप को गिन के, वो सारा का सारा कोर्स का ये कॉस्ट है, एक साथ में नहीं भरना, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, नीट क्वालिफाई कर लिया, द एंड ऑफ द स्टोरी। तीसरी चीज, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूव्ड कॉलेज है, तो आपको उसका भी प्रॉब्लम नहीं। और चौथी चीज, अगर आप डेवलप्ड कंट्री में गए तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का सोचने का भी जरूरत नहीं है, इंडिया से कई गुना अच्छा मिलेगा फॉरेन में। पर अगर आप फालतू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में गए तो फिर आपकी हालत खराब होने वाली है। प्रॉब्लम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया से 50% स्टूडेंट्स डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं, और 50% स्टूडेंट्स को अंडर डेवलप्ड कंट्री में एजेंट्स लोग पैसों के लिए भेज देते हैं। तो ये डरने वाली बात नहीं है, ये सोच के सोच समझने वाली बात है। यू आर नॉट हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ अनएडुकेटेड पीपल अराउंड यू, यू डोंट वांट टू बी रिमेनिंग अनएडुकेटेड, तो थोड़ा एडुकेटेड इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। कोई भी अंगूठा छाप एजेंट आपकी गली के बाहर एक बोर्ड लगा के बैठ गया हो जो एमबीबीएस अब्रॉड करवा दूंगा, और आप उसके भरोसे पे चले जाओगे, तो वो कहाँ भेजेगा? वो आपको पाकिस्तान भेज देगा, चले जाओगे?
वो आपको किर्गिस्तान भेजे, वहां की सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे अप्रूव्ड है इंडियन मेडिकल काउंसिल में। मैंने पहले ही बताया कचरा पूरा अप्रूव्ड है, बहुत संभाल के करना पड़ेगा। जॉर्जिया जैसा छोटा फालतू कंट्री जहाँ पे कुछ भी नहीं है, लोग उल्लू बना के लेके ऐसा बोलेंगे कि आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ बन गई। ये एजेंट उसी में माहिर है। उनसे बचने के लिए अच्छे सीट में जाओ, बुरे कंट्रीज में मत जाओ। तो इसका तरीका क्या होता है, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कहाँ लोग गलती करते हैं, क्यों इतने सारे एजेंटों को ये हमको संभालना पड़ता है इनसे। सबसे पहला वो आपको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो डालते हैं उसको आप अपने को मोबाइल पे बैन कर दो, ब्लॉक कर दो। फ्रॉड होते हैं, आपको सही चीज नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्री है उसी में जाओ, एटलीस्ट एक लेवल अच्छा होगा उस कंट्री का और फैसिलिटीज और एम्यूनिटीज का। उस कंट्री में भी आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलनी है। उस कंट्री, हर कंट्री में अच्छा बुरा सब होता है। इंडिया में एम्स भी है और छोटे से गांव में फालतू एक प्राइवेट कॉलेज भी है, करेक्ट है, जिसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मुश्किल से 200 हॉस्पिटल बेड्स के साथ में एफिलिएट करके उसने खोल दी है किसी न किसी पॉलिटिशियन ने। सो उसका पैसा मिलता है तो वो धंधा हो गया है। तो एक कंट्री में सब कुछ होता है, तो आपको अच्छे कंट्री में भी चूज अच्छी यूनिवर्सिटी करनी है। और वो कैसे होगी? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लिश में सिखाने वाली यूनिवर्सिटी। सिंपल है। तो पहले अगर कंट्री डेवलप सुनी, बाद में आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी नई नई आएगी वो चूज करोगे क्या आप? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं जाएगा प्राइवेट में, फॉरेन में, करेक्ट। कोई 2 साल वाली पुरानी यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो जाओगे या 100 साल पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे? तीसरा हमने देखा लाइसेंस एग्जामिनेशन, और चौथा ये एडमिशन एजेंट की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारी करियर को प्लान करके आगे बढ़ना है। एडमिशन एजेंट की इंडिया के अंदर कोई भी जरूरत नहीं है। आप अभी अगले 15 मिनट में खुद की यूनिवर्सिटी खुद ही सिलेक्ट करके फाइनल कर लोगे। यू विल बिकम, ऐसा क्या है मैं बताता हूं आपको। ऐसा है, ये है, सिंपल सा चीज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी चीज ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर डाली है, बट आप लोग रिसर्च नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो हमको अच्छी तरह जाएंगे, रिसर्च करेंगे तो हम कहाँ फंसेंगे नहीं। ये एजेंट फंसाते कैसे हैं आप लोगों को, आपको पता है? अगर आपके गांव में एक, आपको पता है कि मेरे गांव में एक लड़का है जो किर्गिस्तान में पढ़ रहा है, तो आप कहाँ जाओगे? आपको भी मन करेगा यार वो भी तो वहां पे गया तो मैं भी चला जाऊं, वो मुझे मदद कर देगा, मुझे संभाल लेगा मुझे। वो गलत यूनिवर्सिटी में, गलत कंट्री में जाओगे तो वहां से डॉक्टर नहीं बनते हो। आपने देखा 86% ऑफ द स्टूडेंट्स केम बैक, दे कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, दे आर नॉट डॉक्टर्स। मैं बता रहा हूं आपको। आपको चाहिए तो मेडिकल काउंसिल को फोन करके पूछ लो कि क्या मुझे लाइसेंस नहीं है तो क्या मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या। आप किसी डॉक्टर के पास जाके पूछ लो तो आप समझा देगा। सो वो अगर किर्गिस्तान में गया है तो वो स्टूडेंट फिर उसने समझ लिया मैं डॉक्टर तो बनूंगा नहीं, चलो मैं एजेंट ही बन जाता हूँ। तो आपकी नजर में वो बहुत बड़ा चीज है, आपको मदद कर रहा है, बट एक्चुअल में वो एजेंट बन चुका है और वो आपको डॉक्टर बनने का सपना दिखा के पैसा लूटने के चक्कर में, ठीक है। क्योंकि अब वो एजेंट ही बन सकता है, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। दूसरे, आपको यूट्यूब के ऊपर फेक प्रमोज आते हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे एडवर्टाइजमेंट्स और प्रमोशंस, और यू नो आप गलत सनत यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आप प्राइवेट में चले जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे उल्लू बना के दे। बाकी छोटे मोटे एजेंट्स है। अभी मोक्ष क्या है? मोक्ष आपको पूरे इंडिया में मिलेगा। मोक्ष ने हजारों स्टूडेंट डाल दिए हैं। मोक्ष आपको फ्रैंकली, ट्रांसपेरेंटली सब कुछ क्लीनली बताएगा। यूनिवर्सिटी आप डिसाइड करोगे, मोक्ष नहीं डिसाइड करेगा। आप एजेंट के पास जाओगे ना तो एजेंट बोलेगा अरे बेटा इस यूनिवर्सिटी में चला जा, क्योंकि उधर से उसको कमीशन ज्यादा मिलता है। मोक्ष क्या बोलता है? भाई तू यूनिवर्सिटी जो है ना, अगर हमको गवर्नमेंट और 80 से 100 साल पुरानी मिले ना तो ही जाना है, नहीं तो जाना ही नहीं है। सिंपल सी बात है। और कंट्री फालतू वो जॉर्जिया जैसी और फिलीपींस जैसी या अंडर डेवलप्ड किर्गिस्तान जैसी कंट्री में जाके कोई फायदा नहीं है। हमको जाना है तो हम एडवांस कंट्री में जाएंगे, हम यूरोप में जाएंगे,
हम रशिया में जाएंगे जो सुपर पावर है, हम अच्छे कंट्रीज में जाएंगे, हमको फालतू कंट्रीज में नहीं जाना है। और कोर्स हमको इंग्लिश में चाहिए, चाहे कंट्री कितना भी बड़ा हो रशिया जैसा, बट उसमें यूनिवर्सिटी तो तभी सिलेक्ट करेंगे जब कोर्स इंग्लिश में होगा। अगर आपने इतना सिंपल चीज अगर किया तो आपका पूरा किस्सा खत्म, आपका यूनिवर्सिटी फाइनल से ज्यादा लगेगा। मुझे पहले आपका चॉइस देखना है कि आपको किस तरीके की यूनिवर्सिटी चाहिए। क्या गवर्नमेंट चाहिए जिसमें सारे एक्रेडिटेशन सेफ होते हैं, जिसमें आपको हॉस्पिटल बेड्स का एफिलिएशन बहुत होता है, पेशेंट्स का फ्लो बहुत होता है, या आपको कोई फालतू प्राइवेट कॉलेज चाहिए जिसको एक्सपीरियंस ही बहुत कम हो, 5-10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस हो, और जिसके पास पेशेंट्स की कमी हो, प्रैक्टिकल कोई नॉलेज ना मिलता हो क्योंकि पेशेंट्स आ ही नहीं रहे हैं, हॉस्पिटल के बेड्स नहीं है। ऐसे वाले प्राइवेट कॉलेज में आपको अगर जाना हो तो आप वो डिसाइड कर सकते हो, जिसमें एक ओनर हो जो प्राइवेट कॉलेज चलाता हो। गवर्नमेंट का कोई ओनर नहीं है, पूरी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है अच्छी तरह चलाने के लिए। सो वो चूज आपको करना है। अगर वो चूज आपने कर लिया तो प्राइवेट अगर नहीं अच्छा लगता है तो उसको निकालने का रास्ता मैं बताता हूँ, 1 मिनट में निकल जाएगा पूरा लिस्ट। 450 में से 250 कॉलेज आप अगली 1 मिनट में निकाल दोगे। दिस इज सो सिंपल। 93% says you would choose only for government university with 100 years of experience, जहां पे डॉक्टर्स ऑलरेडी हजारों डॉक्टर ग्लोबली प्लेस्ड हो चुके हो। 7% बोलते हैं सर मैं तो प्राइवेट में जाऊंगा। आपको दिख रहा है हमारे वेबिनार पे बहुत एजेंट आते हैं, उनको लगता है कि हम बच्चों को कैसे पट्टी पढ़ाते, कैसे समझाते, उसका उल्टा मैं समझा दूंगा। ये वो लोग हैं जो प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते, आप समझ गए। सो नॉर्मल स्टूडेंट आपको दिख रहा है 93% दिख रहा है जो कभी प्राइवेट में नहीं जाने की कोशिश करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ पता कैसे चलेगा कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है और कौन सी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। आप सिर्फ गूगल करो और पूरे दुनिया की वर्ल्ड डायरेक्टरी आप ढूंढ लो, आपको सामने मिल जाएगा आपका जवाब। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, मेडिकल स्कूल की दुनिया की डायरेक्टरी आपको मिल जाएगी, आप क्लिक कर लो। आप अभी यहाँ पे सर्च कर सकते हो Sheikh Zoa. Yes, this is only for MBBS. This is not for Ayush courses actually. I think you have joined the wrong course. This is for MBBS people. The amount of money that you spend in Ayush in India, आप उतने में MBBS बन सकते हो फॉरेन में मोर और लेस। तो क्यों आप आयुष करोगे, ठीक है ना। अब आपका इंटरेस्ट आयुष में है तो बात अलग है, बट उसकी डिमांड नहीं है आज की तारीख में, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू लीव शेख यू कैन लीव ऑन दैट। ओके ओके, सर्च द डायरेक्टरी आपके सामने है, आप कोई भी कंट्री चूज कर सकते हो। आप समझो यूक्रेन किया, जॉर्जिया किया, जो करना है वो कर सकते हो। यूक्रेन, चलो यूक्रेन में सबसे ज्यादा इंडियन जाते हैं फॉर MBBS। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग बिकॉज द कोर्स इज इन इंग्लिश। वहां पे भी प्रॉब्लम होते हैं, क्या प्रॉब्लम होते हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, ये सारी यूनिवर्सिटी MCI में अप्रूव्ड है मोस्ट ऑफ देम, पर आप देखो कैसी कैसी यूनिवर्सिटी है, हर चीज हर यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होती। क्या आपको इसमें जाना है, क्या आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना है, क्या आपको 1 साल पुरानी कॉलेज के अंदर जाना है, या आपको गवर्नमेंट में जाना है जो आपने 93% स्टूडेंट्स ने बोला सर ऐसी कोई कॉलेज हो जो मेरे बजट में हो, इंग्लिश में हो, सेफ्टी हो, गवर्नमेंट हो और एक्सपीरियंस हो उसको सिखाने का, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, ऐसी कॉलेज नहीं चाहिए मुझे। ऐसी भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे। आप 100 नहीं 200 साल पुरानी कॉलेज है, इसमें से 125 साल पहले तो मेडिसिन बन गया था, यहाँ से कोर्स चालू हो गया था। ये यूरोप की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो यूरोप में मतलब यूक्रेन के अंदर। So you can imagine both the colleges will cost you the same, but one will be private and one will be government. One will be 1 year old, one will be 100-year old. आपको हर कंट्री में ऐसा चॉइस मिलेगा, ठीक है ना। आप फॉर एग्जांपल कजान देखते हैं, रशिया देखते हैं, रशियन फेडरेशन। सो लेट मी अंडरस्टैंड एक्चुअली आपका क्या चॉइस है, कौन सा कंट्री के बारे में आप लोगों ने सुना है। मैं 2 पार्ट में ये सवाल करूंगा।
जो पहले पार्ट में जवाब देता है वो दूसरे पार्ट में मत देना, ठीक है? अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है तो दूसरे में मत करना। सो आई विल क्लोज डाउन दिस एंड आई एम शेयरिंग इट विथ यू। सो आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कितना परसेंट किसका चॉइस है। 30% यूक्रेन है, 45% रशिया है, 5% जॉर्जिया है। आपको मैं अभी बताता हूँ कि जॉर्जिया, रशिया और यूक्रेन में क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है ना? लेट अस अंडरस्टैंड दैट पार्ट फर्स्ट। कई लोगों ने सुना होता है जॉर्जिया जाओ, मेरा फ्रेंड गया हुआ है। सर मैंने तो रिसर्च नहीं किया है, बट मेरा दोस्त गया हुआ है तो मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है? मैं आपको अभी अपने कंट्रीज के बारे में चूज करने के लिए हेल्प करूंगा। यूनिवर्सिटी तो आपके सामने है, वर्ल्ड डायरेक्टरी में से आप चूज कर सकते हो कोई भी। फॉर एग्जांपल जॉर्जिया आपने चूज किया, अभी आप इसके अंदर जॉर्जिया टाइप कर सकते हो और ढूंढ सकते हो कि भैया कौन सी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी मुझे। आपके चैट बॉक्स में गौरव शायद सभी लिंक्स दे रहा है जो आपको मदद हो सकती है इसमें। अगर मैंने जॉर्जिया का देखा, चलो कोई आदमी महाराष्ट्र के अंदर ये जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी का बड़ा स्कैम हुआ था, ऐसा बोला गया। बच्चों को 150 बच्चों को लेके गए थे, ऐसा बोला गया कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया है, एमबीबीएस तू जॉर्जिया में करेगा और पीजी कहाँ करेगा, अमेरिका में करेगा। देखो नाम में ही अमेरिका लिखा है। सबके सपने एकदम अलग हो गए। एमबीबीएस इन जॉर्जिया, पीजी इन यूएस, खत्म। जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी करके प्रमोट किया। पता चला एक साल एक महीने के बाद में सारे स्टूडेंट्स वापस, ये तो प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं पढ़ाई। वहां तो एक छोटा सा 700 स्क्वायर फीट में एक बिल्डिंग है, वहां पे कुछ भी नहीं है। और ये तो एक साल पहले एक छोटा सा बिल्डिंग में एक छोटा सा रूम के अंदर कॉलेज खोल के लोगों को उल्लू बना के प्राइवेट कॉलेज बेच दिया एजेंट लोगों ने। क्या आपको ऐसे फालतू कंट्री में जाना है जहां पे 97% ऑफ द कॉलेजेस आर प्राइवेट? I hope you have understood that this is the way you can select your universities. आपको कंट्री आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, आपको वही हालत मिलने वाली है जॉर्जिया में। और दूसरा, आप अगर इंडियन एम्बेसी इन जॉर्जिया आप देखोगे तो इंडियन एम्बेसी इन जॉर्जिया बोलती है कि भाई भूल चूक से यहाँ मत आना। गवर्नमेंट खुद बोलती है कि बहुत तकलीफ में आओगे। मैं आपको बताता हूँ, आपको तरीका कैसे पता चलता है ये देखो। कोई जॉर्जिया की कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होगी तो लोग उसको प्रमोट कर देंगे आपको। अरे देखो मोक्ष वाले ने बोला था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाओ, मैं जॉर्जिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दे देता हूँ। बातूनी है, ये है, वो है। अब चक्कर ये हो रहा है कि रियलिटी क्या है खर्चे का, आपको मैं बताता हूँ उल्लू कैसे बनाते हैं ये लोग, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है? आपको समझाओ। आप देखो इंडियन एम्बेसी इन जॉर्जिया, स्टूडेंट का एडवाइजरी, स्टूडेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप एडवाइजरी गूगल का रिसर्च करो, क्लिक करो, आपको उधर सामने दिखेगा कि गवर्नमेंट क्या आपको एडवाइस दे रही है, क्या आपको प्रिकॉशन दे रही है। आप पढ़ो इसको, क्या लिखा है, फॉर इंडियन स्टूडेंट्स विशिंग टू गो टू आर्मेनिया एंड जॉर्जिया, जनरल एडवाइजरी। और कौन देता है ये इंडियन गवर्नमेंट अपनी एम्बेसी के वेबसाइट के ऊपर दे रहा है। देख लो, आप खुद ही पढ़ लो, एम्बेसी ऑफ इंडिया। जॉर्जिया इतना बेकार कंट्री है छोटा सा कि इसका पॉपुलेशन सिर्फ 33.7 मिलियन है। इतना अपने बड़ोड़ा या ऐसे छोटे से टाउन में होता है जहाँ पब्लिक ही नहीं है, वहां पेशेंट कहाँ से आएंगे, और पेशेंट नहीं है वहां हॉस्पिटल कहाँ से रहेगी, और हॉस्पिटल नहीं है तो अच्छे टीचर कहाँ से मिलेंगे। बट यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है और एजेंट को वो कमीशन देते हैं, इसलिए आपकी करियर वो बेच देते हैं, वो करियर बना नहीं रहे एजेंट लोग। तो ये क्या बोल रही है इंडियन गवर्नमेंट अपनी एम्बेसी के वेबसाइट के ऊपर लिख के दिया है कि भाई संभालो। आपको एजेंट बोलेगा ये यूरोपियन यूनियन है, यूरोप के अंदर है, भूल चूक से सोचना भी मत कि ये यूरोप है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूरोप, ये पहले रशिया का पार्ट था,
और रशिया से अलग हुआ 1991 में और एक छोटा सा एक स्टेट बना, उसका नाम दिया गया जॉर्जिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट खर्चा एक्चुअल बहुत बड़ा है। पढ़ो आप, ये चीजें एजेंट आपसे छुपाएगा तो होगा क्या, $400 पर मंथ का खर्चा, लिविंग कॉस्ट, रहना खाना पीना, वो आपसे छुपाया जाएगा। $400 इज इक्विवेलेंट टू 30,000 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 6 साल, 72, मतलब करीब करीब 21 लाख रुपया आपका खाना पीने का खर्चा है। और जो फीस है वो कम से कम आपको 5,000 से $6,000, तो 36,000 $35,000 भी पकड़ो, दूसरा 25 लाख रुपया फीस होती है। सिर्फ खाने पीने का खर्चा वो लोग क्या बताएंगे, 5 साल का कोर्स है, ये मोक्ष वाले 6 साल बताते हैं कैलकुलेशन, ये यहाँ पे स्पेशल परमिशन दी गई है, सिर्फ 5 साल का खर्चा पकड़ो, 30 लाख में काम हो जाएगा। आप बोलो सर, मैं यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल में पढ़ सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड की डायरेक्टरी है, मैं एक एजुकेटेड लड़का हूं, आप उल्लू मत बनाओ, आप मेरी करियर के ऊपर पैसा कमाने की कोशिश मत करो, पैसा चाहिए तो ऐसे ही 5-10 हजार ले लो मेरे से और यहाँ से निकलो, ये वाला चक्कर है आपका एजेंटों का। ठीक है, सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी कॉन्शियस इनफ और रिसर्च ओरिएंटेड, यू कैन बी फूल्ड एब्सोल्युटली इजीली। ठीक है, आपको कोई भी जगह पे, अभी फॉर एग्जांपल इतने सारे लोगों ने बोला कि मुझे सर रशिया मेरे को जाना है, कितने लोगों ने बोला, 45% लोगों ने। अब आपने कुछ भी रिसर्च तो किया नहीं है, बट क्योंकि कोई ना कोई गया था, उसका न्यूज पे पता है, कोई गांव वाला, कोई नेबर, कोई कजिन, कोई फ्रेंड, कोई ये, कोई सीनियर, कोई डॉक्टर ने बोल दिया, किसी एजेंट ने बोल दिया, किसी ने यूट्यूब देख लिया, ये प्रमोशन इन्फ्लुएंस मत होने दो। पहले आप पढ़ो इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को क्या बोलती है, रशिया क्या बोलती है, एजुकेशन के बारे में स्टूडेंट की एडवाइजरी क्या है। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपको सच्चाई कभी नहीं पता चलेगी। एंड इफ यू डोंट नो समथिंग, यू कांट टेक सच अ बिग एक्ट, सच अ बिग स्टेप इन योर लाइफ। दिस इज now Embassy of India. I hope you have understood. The government has given enough of Parvin. How can I choose which is good or not? I think this whole webinar is about that only. I hope you are able to hear me out. So advisory क्या बोलता है रशिया के बारे में? 45% लोग बोल रहे हैं रशिया जाओ, रशिया में प्रॉब्लम क्या है वो भी ढूंढो एडवाइजेस में। अब मेरे को सामने दिख रहा है कुछ प्रॉब्लम है, रशिया में प्रॉब्लम क्या है, कैसे एजेंट उल्लू बनाएंगे, पढ़ो आपके सामने है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और हजारों डॉक्टरों को उल्लू बनाया है एजेंटों ने सालों से। देयर इज अ पब्लिसिटी इन इंडिया अबाउट इंग्लिश मीडियम कोर्सेज, ठीक है ना, दैट कोर्सेज विल बी इन इंग्लिश मीडियम, दिस इज नॉट करेक्ट। इंग्लिश में है ही नहीं कोर्स। In practice, most institutions teach you in English for 3 years, or from 4th year it will start in Russian language. Students must be prepared for dual medium of instruction. 3 साल इंग्लिश, 3 साल रशियन, भैया क्या पढ़ोगे आप, क्या कैसे करोगे रशिया से? 45% of the students are saying रशिया में जाएंगे। अब रशिया इतना एडवांस्ड है, सुपर पावर है एक टाइम का, few of the biggest medical institutions are in Russia, but there is still some problem. तो हमने एम्बेसी को पूछा, सर एक बाजू से आप एमसीआई की अप्रूव्ड लिस्ट में 50 यूनिवर्सिटी को, रशिया की यूनिवर्सिटीज को एमसीआई में अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में डाला है, और एक बाजू से आप बोल रहे हो कि यहाँ पे इंग्लिश में सिखाते भी नहीं है, तो हम कैसे बच्चों को बोले, गाइड कैसे करें, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे जाके? आखिर 2019 में इंडियन एम्बेसी ने लिस्ट वहां पे भेजा कि भाई प्रॉब्लम तो है रशिया में, बहुत संभाल के आओ, रेटिंग्स पढ़ के आओ, रेटिंग लिस्ट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन रशिया इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर लॉन्च किया गया। और विदाउट सीइंग दिस, अगर आप कोई छोटे मोटे एजेंट के पास पहुंच गए तो आपको 100% आपकी करियर चने ममरे के प्राइस पे बेच के आराम से पैसा बनाएगा। This has got nothing to do with your career. I hope you have understood. रेटिंग लिस्ट है, टॉप वाली कॉलेजेस में जाओ, बॉटम वाली कॉलेजेस कैंसिल कर दो अपने लिस्ट में से। आपको हर
एडवर्टाइजमेंट्स में मिलेगा, आप इसमें जाओ उसमें जाओ, सेमिनार में बुलाएंगे आपको, एम्बेसी के तक प्रमोशन करेंगे, एक एम्बेसी में ऑफिस डाल देंगे, उसमें उल्लू बनाना, पैसा कमाना वो एजेंटों का काम है। तो आपको अपना रिसर्च करना वो आपका काम है। मैं टॉप में जाना चाहूंगा, मैं बॉटम में जान के मेरा करियर को खराब करना नहीं चाहता। और इसी वजह से आप इसकी, आप देख लो, सबसे ज्यादा प्रमोशन ऑरेनबर्ग 15, 21 त्वेर स्टेट मेडिकल। अगर आप बिलीव नहीं करते तो त्वेर लिए आप देख लो, यूट्यूब के ऊपर टाइप करो फ्रॉड और स्कैम इंडियन स्टूडेंट्स के, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, कैसे उल्लू बनाया गया, कैसे लूटा गया, किसने उल्लू बनाया। उस एजेंट से बचते रहो, फिर आपको समझ में आएगा कैसे काम है। 25 देखो पम स्टेट, ये सब प्रमोट होती है इंडिया में जबरदस्त तरीके से। आपको कहाँ जाना है? टॉप में जाना है, बात खत्म। ऐसे ही ये तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर है, बराबर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर के अंदर ये लिस्ट है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी लिस्ट है, हम वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखो, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी लिस्ट आ गया। अब ये एजुकेशन के लिस्ट, मिनिस्ट्री एजुकेशन में भी वापस टॉप 4 में जाओ, बॉटम में जाके कोई फायदा नहीं है, आपको मिलेगा कचरा। फार ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, सारी रशियन टॉट प्रोग्राम्स में आप चले जाओगे, तुला, तांबो, मारी, बाप रे, एक से एक रशियन टॉट प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। आपको अपना टॉप एंड कॉलेज को पकड़ना है, ठीक है, और उस चीज को फाइनली देख लेना है, चेक कर लेना है कि WDOMS में कौन सी अच्छी है।